वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा जदून ने हमें ज्वाइन कर लिया है और जो आप सबका एक मसला था, जितनी माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं उनका एक मसला था कि सर्दियाँ आ गई हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आपको आपकी जो मुश्किल है उसको हम आसान करते हैं, फातिमा जदून को बुला लेते हैं। कुछ बहुत क्यूट चीज़ें भी अपने साथ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच कि आपने कुछ सोचा न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है ना जी? नहीं तो बिल्कुल। उनकी तो आवाज नहीं होती, मतलब उनकी आवाज तो होती है लेकिन उनकी आवाज़ ज़रा थोड़ी कुछ अरसे के लिए दबी होती है, फिर वो ऐसी खुलती है। अच्छा जी, सर्दियां हैं और आप नोट करें इस दफ़ा की जिस तरह गर्मियां बहुत सख्त थी तो सर्दियां भी बहुत सख्त हैं। और उन पेरेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रा थोड़ी मुश्किलात होती है। मैं कहूँगी कि तौसीक साहब, ब्लेसिंग होती है उन लोगों के लिए जिनके घर में दादा दादी या नाना नानी उन बच्चों के पास होते हैं और वो उनको गाइड करते रहते हैं। क्योंकि पहले भी जिस तरह वक्तों में बहुत ठंड होती थी, तो वो ये कि बच्चा जो है, जो न्यू बॉर्न है, उसकी केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है हर लिहाज से। जो बड़े बच्चे हैं ना, उनको हैंडल करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उनके लिए खाना पिलाना और ये सब चीज़ें करके कहीं ना कहीं वो बोल भी सकते हैं, वही वाली चीज़ कि वो बोल सकते हैं कि जी हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी लग रही है। तो आपने बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई दफ़ा हम इतनी एक्स्ट्रा केयर में चले जाते हैं कि हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर देते हैं। अच्छा, ये भी खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे सफोकेट कर जाएंगे। ठीक है, तो कितनी गर्मी होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, इसके कुछ टिप्स हैं छोटी बहुत, जिनका अगर हम बेसिक सा ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बेबी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो अप कर लेंगे। ठीक है जी। टिप नंबर 1 कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, मेरे ख्याल से विद द स्लाइड्स हम बात करेंगे तो वो हमारे लिए बताना आसान। डन हो गया जी। अच्छा जी, ये है ह्यूमिडिफायर। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये बताती हूँ। तो मुझे 2 आंखें और 2 पाँव नजर आ रहे हैं। हाथ वाला है। क्या मतलब? ये सॉरी पर ये मेरे घर में ऐसे पड़ा हुआ था तो मैंने अपने बेबीज के कपड़े का बना हुआ है या क्या? नहीं जी, ये जो साथ में एक मशीन है व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की मशीन कहाँ है? एक मुझे तो टेडी बियर नजर आ रहा है और उसके साथ एक घर बना हुआ है। हाँ जी, और उसके बिल्कुल अच्छा। फातिमा जदून की फोटोग्राफी को 100 में से 111 नंबर में। ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैंने जरा थोड़ी सी जो है वो कर दी आर्टिस्टिक, मैंने जरा थोड़ी सी वो काम चोरी कर ली कि उसको आगे नहीं किया। मैंने कहा जो जैसे पढ़े। अच्छा, ह्यूमिडिफायर लेकिन ह्यूमिडिफायर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम लोग जब बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं तो हम उसमें कमरे में हीटर्स या इन्वर्टर्स ये चीजें ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिफायर बेसिकली कमरे को आपका इस तरह वो कर देगा कि जिस तरह कहते हैं ना कि कमरे की जो ड्राइनेस है उसको खत्म करेगा। अच्छा, अगर हम देखा है, अब जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी अब सब शोर मचाना शुरू कर दे जी ह्यूमिडिफायर, ये तो एक महंगी चीज़ फातिमा ने आके बता दी। आप एक बोल में पानी, आपको याद भी होगा हम लोग पहले घरों में यही एक काम करते हैं, अभी भी बहुत सारे घरों में यही एक काम हो रहा होता है कि हीटर के आगे जिस कमरे में हीटर्स चल रहे होते हैं हम उधर पानी के बोल्स रख देते हैं कि बेसिकली वो ड्राइनेस को खत्म करता है कि वो भाप बन के उड़ेगा और जो माहौल के अंदर उस हीटर की वजह से खुश्की होगी हो रही है उसको बैलेंस कर। बिल्कुल, क्योंकि जो न्यू बॉर्न है अभी वो उनका हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो पानी नहीं, आप उनको 1 साल तक हम बच्चों को पानी नहीं देते। ठीक है, तो वो आपने बेसिकली ये चीज़ें देखनी है कि उनके बॉडी के ऊपर की तो हम ड्राइनेस को देख सकते हैं लेकिन उनके जिस्म के अंदर भी ड्राइनेस नहीं होनी। तो बेसिकली अगर तो ह्यूमिडिफायर भी एक ऑप्शन है, लेकिन गर्म पानी जो है, भाप, बेसिकली पानी नहीं, भाप जो है बिल्कुल वो जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनके कमरे को गर्म करना है और कितना गर्म करना है ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप कमरे को इतना गर्म, क्योंकि बच्चे ने पूरी सर्दियां उसी एक बेडरूम में नहीं रहना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब बच्चे को कमरे से बाहर निकालेंगे, लॉबी में आ रहा है या दूसरे कमरे में अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, टीवी लाउंज में, बिल्कुल, तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि उसका रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो, गर्म सर्द ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी सेकंड स्लाइड क्या है जी? अच्छा जी, ये है लेयरिंग। अच्छा, ये नहीं करना हमने कि हमने बच्चे को एक ही मोटा स्वेटर या एक ही मोटा रॉम्पर या वो चीज बना दे। बेसिकली आपने बच्चे की लेयरिंग पे जाना है। ठीक है, बॉडी सूट जो उसकी बॉडी के साथ एक चीज अटैच हो रही है। न्यू बॉर्न्स का बहुत ज्यादा बेबी रैश और इनके इश्यूज होते हैं, उनको वूल से और इनसे जो है एकदम जो है रेडनेस शुरू हो जाती है या दाने निकल आते हैं। तो आपने जो बेसिक
बॉडी सूट है वो कॉटन का होगा। और लेयरिंग, मैं क्यों लेयरिंग पे फोकस कर रही हूँ कि ताकि जब एक ही मोटी चीज होती है ना, बच्चे को अचानक से गर्मी अगर लग गई है तो आप एक ही मोटी चीज उतार के उसको बिल्कुल हवा डायरेक्ट लग जाएगी। ठीक है। लेयरिंग आपने ये रखनी है कि जब आप बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो आप बेबी सूट ऊपर एक पतला नेटेड स्वेटर उसको पहना दें और फिर एक फुल रॉम्पर करके घर में ही या शी इज़ गुड टू गो। लेकिन अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपने स्वेटर या तो वो लेयरिंग का ये होगा कि आप कमरे के टेम्परेचर के मुताबिक या जहाँ पे कहीं बाहर जा रहे हैं उसके टेम्परेचर के मुताबिक लेयरिंग आपको आसान कर देते हैं, बच्चे को एकदम हवा नहीं लगे। अच्छा, तो और लेयरिंग के रूल पे आप लोग जाएंगे। अमूमन हम देख रहे होते हैं ना कि इतना ज़्यादा पैक कर दिया जाता हाँ, है, स्पेशली अगर मतलब इतनी ज़्यादा लेयर्स बच्चे को पहना दी जाती हैं अमूमन। बिल्कुल, हमें यही होता है कि जब हम बाहर जा रहे हैं ना तो घर के अंदर ही हम घंटा पहले ही बच्चे को फ्लीस भी, जैकेट भी, सब कुछ पहना दें, तो दिस इज रॉन्ग ना, क्योंकि वो ओवर हो जाएगी। कोई ऐसी मशीन वैसे इजाद हो जाए जो उस वक्त बच्चे के ख्यालात जो है उनको ट्रांसलेट करके हमें सुनाए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है माँ बाप को काफी कुछ सुनने को मुझे मिलेगा। लगता है मदर्स को समझ आ जाती है। बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत स्टिफ हो जाते हैं, इसका मतलब उनको गर्मी लग रही है। बिल्कुल, और उनकी ये जो जगह होती है ना बहुत क्यूट सी रेड हो जाती है। ओके। तो वो ये आपने ये ध्यान रखना है, अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रेड है या टेम्परेचर उसके इधर है या पाँव के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बहुत अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट है कि आपने प्यार का इजहार कुछ ज्यादा ही कर आपने कुछ ज़्यादा कर दिया। हाँ, थोड़ा कम। थोड़ा कम। अच्छा जी, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। सर्दियों में बच्चे की जो बॉडी मसाज है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट विंटर्स, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के कि जी हवा लग जाएगी बच्चे को, बस जल्दी जल्दी पहना दो, कपड़े पहना दो। लेकिन जब हम बॉडी मसाज करते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन होती है। ओके। ये बच्चे जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते तो आपने देखना है कि जो कॉलिक बेबीज़ भी कई होते हैं हमारे, कॉलिक बेबी आपको पता है? जिनको मुझे तो पता है, मुझे पता था, इसलिए मैंने सभी से कट करो जी, छड्डो बच्चे इतना को मुझे अंदर मजा कट आया। करो। फिर सभी ने कहा जी जी, मैंने कहा हाँ, आपको पता? अब आप Colic जाएं baby। जी मिड तो मुड़ शॉट के पे। मुझसे पूछेगा कैमरा आपको वन, मुझे नहीं पता। ये जी, इनका नाम है सबीन फारूक। मुझे और नहीं पता, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं, मेरे भी बच्चे नहीं है। हाँ, इसका बच्चे होने से क्या ताल्लुक है भाई? आप ऐसे तो मत कहें, हम आपके बच्चे हैं। आप ये आपके इतने सारे मैंने बच्चे तो- हैं, ये क्या बात है? थैंक यू सो मच। शुक्र है बात इधर चली गई। कॉलिक अब आप बेबी, अब मैं आपको देखो, जो कॉलिक बेबीज होते हैं ना बच्चों में, जब गैसेस क्योंकि जब उनकी मूवमेंट्स नहीं हो रही होती तो उन बेबी को मसाज और ये एक्सरसाइज एक होती है जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल। और जब आप उनको स्पेसिफिकली विंटर्स में मसाज करते हैं तो वो उससे एक तो वो ड्राइनेस का जो एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है जिससे जिसम में गर्मी अपनी एक पैदा होती है जिससे बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है। और जो हमारी मसाज है वो किससे करनी है, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जो देसी चीज़ है ऑलिव ऑयल, इससे आप बच्चों की ये लोशंस और ये जो है ना ये खुशबू वाले जो ऑयल्स हैं, डेफिनेटली मैं नाम नहीं ले रही, बच्चों के लिए फ्रेग्रेंस वाले ऑयल या लोशंस ये बिल्कुल भी यूज मत करें। ठीक है। इससे उनको एलर्जी हो सकती है। ठीक देसी तेल या इस तरह की ऑलिव ऑयल की चीज़। देखें Olive अपनी oil। एक गरमाइश है। और बच्चों को जब भी आपने ऑयल लगाना है मसाज के लिए तो पहले अपने हाथ पे उसको अच्छा थोड़ा सा आप गर्म ऐसे कर लें। थोड़ा सा ऑयल वैसे भी गर्म कर लें लेकिन आपके हाथ भी गर्म होने चाहिए, और उससे जो एक हाथ की जो गरमाइश है जब वो बच्चे की बॉडी पे लगती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। ये वो चीज़ें जो ड्राइनेस को ख़त्म करेंगी, बच्चों की जो सर्दी के जो वायरल और ये जो बेसिक एक चीज़ है, क्योंकि हम न्यू बॉर्न्स को हर मेडिसिन नहीं दे सकते तो तो आप उनकी जब चेस्ट पे उनके बेली बटन पे ऑयल लगाएंगे, ना कफ होगा ना फ्लू होगा ना फीवर होगा बच्चों को, और बॉडी की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। 2 बच्चे पालने के तजुर्बे ने फातिमा को एक्सपर्ट बना दिया। एक्सपर्ट बना दिए। मैं देख रहा हूँ कि ये तो मैं थोड़ी सी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा देसी भी हूँ। और वो एक बात होती है कि आप, मुझे हमेशा लगता था एक स्टेज पे, पता है मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की हैं, हम हमेशा अपनी अम्मी को बातें कर, और अब मुझे कभी ऐसे लगता है मैं ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ मैं अम्मी में टर्न होती जा रही हूँ। अच्छा, और एक और चीज़, जो बच्चे अगर रात को नहीं सो रहे तो एक बहुत हेल्पफुल टिप, जो आपके पाँव के बच्चे के, आप अपने पाँव के नीचे नहीं, बच्चे के जो पाँव के नीचे जब आप ऑयल लगाएंगे रात को तो वो उसको करके सॉक्स आप पहना दें, उसको फ्लू नहीं होगा। आफ्टर 15 मिनट्स आप जब वो बच्चा गर्म हो जाए तो आप सॉक्स उतार दें। ओके, नाइस, ठीक है। इंटरेस्टिंग टिप्स। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे अगली चलते हैं। स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, ये है कि ये वो बेबी का जो बेड है, यू हैव टू, आपने बच्चे को बड़ा वार्म कर दिया, और अक्सर जो बेबी क्रिब्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है।
अगर तो आप वो ले रहे हैं तो मोस्टली जो हमारे क्रिब्स अब आ रहे हैं उनके अंदर जो है उन्होंने बेड वार्मर्स और ये चीज़ें लगाई होती हैं, ठीक है। तो आपने बच्चे को बेड में डालने से पहले आराम से आप उसके बेड को गर्म कर दें। बिलफर्ज जी, अब हमारे पास नहीं है इस वक्त बेड वार्मर और हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, नहीं था, या घर में इस वक्त बेड वार्मर की नहीं है, तो गर्म पानी की जो बॉटल्स होती थी जो हम पहले रखा करते थे, बिल्कुल ठीक है, बेड वार्मर नहीं है, मतलब हम हर चीज़ की रिप्लेसमेंट भी आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास बेड वार्मर नहीं है, बेड वार्मर में को बच्चे को बेड में डालने से पहले आपने बेड वार्मर को ऑफ करना है, ओके, ठीक है। वो रिस्की एक चीज़ हो जाती है। और जब बेड वार्मर बहुत देर चलता रहता है तो वी हैव टू मेक श्योर, ये बड़ों के लिए भी एक टिप है कि आपकी जो टांगे हैं वो एक स्टेज पे उनमें से जान खत्म होती जाती है। पूरी रात गर्माइश नहीं देनी आपने, बच्चे को भी और ख़ुद को भी। अच्छा, तो बच्चे को क्रिब में डालने से पहले आप बेड वार्मर ऑफ करेंगे, और इन केस हमारे पास नहीं है तो गर्म पानी की बोतल आप बच्चे को बेड में डालने से पहले उसमें रख देंगे ताकि बच्चे का जो बेड है वो थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलिए जी, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगली जाएंगे। स्लाइड क्या है? अच्छा जी, स्टोलर हम बच्चों को हम सर्दियों में घर से बाहर नहीं निकालते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों के स्टोलर बैग्स अब आना शुरू हो गए हैं, Okay. ठीक है, जो उनकी प्रॉपर फ्लीस वाले होते हैं और वो चीज़। अच्छा। तो आपने ये नहीं करना, बच्चे का फ्लीस जो स्टोलर का कवर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी मेरा तो अपना दिल कर रहा है इसके अंदर स्टोलर में बैठने को मेरे ना, साइज का मिल जाएगा वैसे। मैं ऐसे बैठ जाऊं, सबीन चला रही हो, है ना, और सैर हो रही हो, सैर हो रही हो। मुझे भी रास्ते में ले लेना, फिर इनको तो नहीं हम दे सकेंगे, मैं और तुम आइसक्रीम खा लेंगे। नहीं सीरियसली, ये तो इतनी प्लान बन गया। बहुत टेम्पटिंग है, ये बहुत टेम्पटिंग है। अच्छा जी, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। जी, मजे, अगली बच्चों के slide क्या है मजे। जी? अच्छा जी, बेबी बाथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मैं सब मदर से कहूँगी कि बच्चों को सर्दियों में भी आपने रोज़ नहलाना है। ये नहीं करना कि जी सर्दियाँ हैं तो नहीं, आप खुद भी उनको- प्लीज रोज हाँ नहाया प्लीज, खुद रोज प्लीज नहाया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट था कि बच्चे की अगर आपको सेहत की बहुत ज़्यादा परवाह है तो आपका अपना हाइजीन भी बहुत मैटर करता है। दिस इज़ Exactly. रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपका अपना हाइजीन जितना होगा, मतलब सारा दिन देखिए आप बच्चे को अपने साथ कडल भी करते हैं, Exactly, कुछ प्यार करते करते हैं, हैं, उठाते बिल्कुल। हैं। और बच्चे का अपना भी रोज़ का डेफिनेटली आप उसका बॉडी टेम्परेचर करने का, पानी को आप नॉर्मल करें, और बच्चे को, क्योंकि जितनी आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे ना, आप नोट करें आपकी सेहत वगैरह और बच्चों की ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन आपके अपने नेल्स मेरा ख्याल है बिल्कुल। कटे, चाहे आप मतलब मर्द हजरात भी, खवातीन भी, जो भी बिल्कुल। बच्चे को उठा रहे हैं, नेल्स अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे को हैंडल करने से पहले और उसके बाद आपने जरूर हैंड वॉश करने हैं, बिल्कुल करने, प्रॉपर बिल्कुल साबुन से आपने हाथ धोने, ताकि अगर आपके हाथ पे कोई जरासीम है तो वो बच्चे तक मुंतकिल ना हो जाए। ये भी हमें देखना है कि बच्चों को जो वायरल और ये चीज़ें हो रही होती है ना, वो उनको अपना तो उनका नहीं, वो उनको हमारी वजह से ही हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन एक चीज़ ये जो मैं एक लेकर आई हूँ, बच्चों को ब्लैंकेट्स में या जो रैपिंग शीट्स हैं उनमें नहीं डालना प्लीज़, ओके, ठीक है। बच्चों के लिए ये स्वॉडलर्स होते हैं, ये आप देखें हमने बच्चों को इसमें डाल दिया, ये स्वॉडलर है, अच्छा, इसमें बच्चे को डाला। ओके, नहीं कैसे, जरा तो कैमरे में दिखाए देखिए ना। बच्चे की टांगें आ गई आपकी इधर, मैं इसको बंद करती हूँ, रुके, और फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे बच्चे का नेक आ जाएगा। तो बच्चा ये लेके आना चाहिए था आपके साथ। बच्चा ले आती तो बस फिर शो हो आप तो जाता। बच्चों से ही खेलते। यहाँ पे जी बच्चे की नेक आ जाएगी, और ये बेसिकली फ्लीस का बना हुआ है। Okay. जो हम कॉटन में बच्चों को रैप और वो करते हैं, वो okay, रैप okay, करके okay. आपने इसमें डालना है। एक तो बच्चे को उठाना बहुत आसान हो जाता है, देखिए आप ऐसे अपने बेबी को उठा लेंगे, ठीक है। और पूरा ये कवर भी हो गया, पूरा कवर हो गया, वरना ब्लैंकेट या चादर कभी इधर से टांग निकल रही है, कभी बिल्कुल। उधर से निकल और रही वो है। बच्चे को जब हवा लगती रहती है और ना, ये फातिमा, ये जो ऐसी चीज है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपने बाजार से इसको महंगे दामों लेकर आना है, ये इसको सिर्फ आप उसके काट के आराम 2 से सिलाइयां सी लगानी सकते हैं। ये सी आपको सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएगा। आप ये देखें, ये एक शेप है, अगर हमें आप इसको दिखा दें, और आप इसे ये एक खोल शेप के- है, और इसके ऊपर ये तो उन्होंने वो लगाए हुए हैं ना, आप इसके ऊपर आराम से बटन से भी कर सकते हैं, सेफ्टी, ठीक है। नहीं सेफ्टी पिन इज नॉट सेफ, नहीं, सेफ्टी पिन इज नॉट सेफ, लेकिन अब वो buttons. वाली, और अच्छा थोड़ी सी ये लूज ये सभी इनको पता है कि सेफ्टी पिन इज नॉट सेफ फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। इतना तो सबको पता है। वेरी गुड। अच्छा जी, बेबी को आपने उसका हेड और जो है ना हाथ जरूर कवर होने चाहिए। तो ये आपके Mittens. मिटन्स आ गए छोटे छोटे से, Okay. ठीक है। और वुलन कैप अगर आप पहना रहे हैं तो अंदर कॉटन कैप की बेस जरूर पहना देंगे, ठीक है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वरना जिन बच्चों के सर पे भी बाल नहीं है उनको दाने निकल आएंगे। तो यू हैव टू मेक ऊन की श्योर वजह से, यानी बिल्कुल डायरेक्ट ऊन का, वूल का टच टेक्स, बॉडी हाँ, के उनकी स्किन को नहीं लगेगा। ओके, ये क्या है, ये बताएं जी आप लोग जरा, फ्रॉक, ये क्या है? साथ। वो नहीं, लड़कों का फ्रॉक नहीं, नहीं लड़कियों का। है जी, नहीं, लड़कियों ये ऐसा फ्रॉक। नहीं है, नहीं। प्लीज आज का प्रोग्राम ख़वातीन हज़रात यहीं खत्म हुआ। हम आपसे इजाजत चाहते हैं।
वो नवीद शेख साहब से आपको मिलवाना था। अच्छा, आज दिखाएं, हमने अच्छा, लव बर्ड्स की बातें करनी थी, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अच्छा, मैं दिखाएं, बेहोश होने दोबारा लगा। दिखाएं, दोबारा दिखाएं, दोबारा सबीन, अगर ये दिखाएं। तुम बता ये देखिए जाओ, जरा, ये देखिए तुम अगर जरा, बता जाओ देखिए ना। जरा सब, ये लग रहा है ना, मतलब अब नई नई चीजें आ गई, हम ये इतने बड़े हो quilted गए हैं, है हमें और क्या ये पता। स्लीपिंग बैग है। ये स्लीपिंग बैग। ओके, देखें, मेरी बात सुने। इट्स स्लीपिंग बैग, आपने बच्चे को आराम से इसमें डाला। दिस शुड बी लूज, मतलब बच्चे के साइज से। ये आपका स्लीपिंग बैग आ गया, ठीक है। और ये ऊपर से ये बाजुओं वाला भी आता है। ये आपने, अच्छा, स्लीपिंग बैग के कुछ रूल्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जी जी। कि एक तो ये साइज में इतना होना चाहिए कि बच्चे के पाँव नीचे से फ्री हों, ठीक है, मतलब हाथ वो पाँव मार चला सकें, सकें। बिल्कुल। और यहाँ से साइज और यहाँ से साइज, ये सब मदर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेफ्टी टिप है। यहाँ से और यहाँ से बच्चे का लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। जब बच्चे हाथ पाँव मारेंगे तो वो गर्दन अंदर नहीं जानी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से वो बिल्कुल properly tied हो। बिल्कुल यहाँ से और आर्म होल, ताकि बाजू भी उसका ना निकल सके अंदर से। बाजू वाले अलग होते हैं, लेकिन अगर आप ये इस तरह कर रहे हैं ताकि उसकी मूवमेंट पाँवों से, क्योंकि हम इसको लूज कर रहे हैं तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल फिट होना चाहिए। और ये ब्लैंकेट्स क्यों सेफ हैं, क्योंकि जब चादर के अंदर बच्चे होते हैं, अगर आपने उसको क्रिब में भी डाला हुआ है तो वो रात को चादर उनके मुंह पर आ सकती है, विच इज़ नॉट सेफ, ठीक है। और अगर वो इवन आपके साथ बेड पे भी है तो वो उसमें भी आप सारी रात बच्चे की तरफ तो नहीं आप देखते रहेंगे, आप खुद कब सोएंगे। तो ये इन चीज़ों की आसानियाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन चीज़ों की एक केयर है जिनको लेते हुए आपने देखना है। ओके, ग्रेट फातिमा जदून, थैंक यू वेरी मच। बड़ी Thank अच्छी you. टिप्स थी सबीन के लिए भी और मेरे लिए भी। Exactly. इसलिए कि आज के सेशन में हमने ये इस नतीजे पे हम पहुंचे कि जरूरी नहीं कि आपके अपने बच्चे हों तभी आपको इन चीजों का पता हो, है ना। आप अचानक से किसी दिन खाला भी बन देखिए, सकते कभी हैं। खाला हैं, फुप्पू हैं, और बहुत सारे रिलेशन होते हैं। आप फ्रेंड्स के बेबीज का ख्याल रख सकते हैं। आप बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं ज़ाराइन को ना कुछ दिनों को ले, सलीम आज लेके आना मेरा चाहिए, ख्याल। आज लेके आना चाहिए था फातिमा आज से, लेकर हाँ, आना अब चाहिए। ज़रैन की क्या उम्र है? ही इज 8 months 8 years. months. 8 years में भी इसी तरह तुम ग्लैमरस सी यहाँ बैठी हुई सेगमेंट कर रही ज़ारून होगी एक्चुअली अब इंशाल्लाह। 8 years होने वाला है, तो वो वैसे मेरे mind में 8 महीने के ज़ारैन को आज शो में आना आना चाहिए चाहिए था। था, बिल्कुल। प्रोड्यूसर साहब ये हमारा एहतजाज नोट कर लें। अच्छा, तो आप ना ऐसा करें, एक हफ्ते के लिए ज़ारैन को अडॉप्ट कर लें। आप सभी एक हफ्ता वो के लिए, देगी मैं नहीं इनको मुझे। 24 घंटे के लिए देती हूँ। 24 घंटे के लिए। 24 घंटे भी अगर ये रख ले उनको तो ट्रेनिंग हो जाएगी। ये बात है कि फातिमा 24 घंटे के लिए देने को तैयार है। मैं तो तैयार हाँ, हूँ, आई एम बिल्कुल। रेडी। ये ट्रस्ट का लेवल है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आई एम सो हैप्पी। उसके वैसे भी वो कौन सा खुद पाल रही है, उसकी अम्मा पाल रही है। यस, अम्मा इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा, अब फातिमा ने सोचा अब अम्मा टीवी भी देख रही है यहाँ पे, मैंने अगर ना कर दी लेकिन मुझे एक चीज तो कहेंगी बताएं चलो ना, वापस ले जाओ। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, अगर अम्मी नहीं देखती तो मैं इधर बैठी होती, हाँ, ये वैसे बिकॉज आई एम द मदर जो अपनी अम्मी के अलावा ये उनका बच्चा बहुत नहीं बहुत दूंगी शुक्रिया किसी जी। को। हम बिल्कुल। ऑन एयर आपका शुक्रिया अदा बिल्कुल, करेंगे कि बिल्कुल। फातिमा जो है वो अपने बेबी की पैदाइश के फौरन बाद से ही बिल्कुल। काम भी कर रही हैं, और ऐसे में ममानियाँ, फुफ्फुएं, बिल्कुल अम्मियाँ बिल्कुल जो है फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सास, बिल्कुल, नंदे, बिल्कुल। ये भाभियाँ जो है ना, ये बड़ी बड़ी सपोर्ट होती है। और ये हमारे इस माशरे का हुस्न भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट फातिमा, थैंक यू वेरी मच। हम साथियों बढ़ेंगे अब कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। लेट्स सी किसने कहाँ से क्यों हमें याद किया है। अच्छा जी, सबसे पहले पिक्चर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। कुरतुलैन ने आज़ाद कश्मीर से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी कुरतुलैन ने हमें क्या भेजा है। लो जी, आज़ाद कश्मीर जगह का नाम भी आप हमें बता देते तो वाह बहुत ही जी अच्छा वाह। होता, लेकिन ये क्या है? ये तो कोई दिन है, रात है, ये पेंटिंग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह जी वाह, फूल भेजे इन्होंने कश्मीर से हमें सुबह सुबह, क्या बात है जी। ये देखिए ज़बरदस्त जी, फोटोग्राफी, फूल, वेरी नाइस, वेरी आसमान, नाइस। क्या बात है, वेरी नाइस जी, क्या बात है। ये एजेके की कौन सी जगह है ये? वैसे ये वाकई अगर जगह या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में बताया करें तो हमें बहुत आसानी होती है बात करने में भी, और हम बता सकते हैं कि अच्छा ये जगह, वो जगह Exactly. प्रमोट हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हम जगह की बात कर रहे थे, हमें तो इंसान ने नाम नहीं लिख के भेजा, अभी नाम नहीं पता, लेकिन लाहौर से हमें पिक्चर्स मिली हैं, आइए देखते हैं जनाब। और वो पिक्चर्स क्यों शामिल हुई है ये देखें जी, इस अरे वजह से। प्यारी प्यारी मानो बिल्ली, ये तो मुझे लग रहा है किसी तोते को देख रही है ऊपर बैठे हुए, है ना, और उस पे हमला करना चाहती है। हाँ, गोलू मोलू सी कहते हैं। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ओहो, वेरी नाइस। इनका नाम क्या है भाई? नहीं जी, नाम इन्होंने हमें नाम नहीं बताया। पता। हाँ जी। बिल्ली का नाम नहीं पता, लेकिन ये गाड़ी के नीचे बैठी हुई, ओए होए होए, ये तो कोई बहुत ही थोड़ी गुस्से में गुस्से है। वाला Exactly. गुस्से वाला मंजर। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हफ्सा ने हमें पता नहीं कहाँ से पिक्चर्स भेजी है। आइए देखते हैं कहाँ की पिक्चर्स है, गेस करने की कोशिश करते हैं। शहर का नाम हमें नहीं पता लेकिन ओहो, वाह ये तो साफ भाई पता वाह। चल रहा है, ये वो है। क्या? ये वो है, क्या? मतलब ये वो ये है। किसी ये झाड़ी मरीज के में हैं। उन्होंने बैठ के वही। पीछे खींची। हाँ, ये अटक है। अटक। हाँ, नहीं, ये तो ये ओह, अरे ये बड़ा वाह। सीन है भाई। एक सेकंड और ये वो देखो उस पे ये तो बैठी भी है। मुझे जाके देखना पड़ेगा। ये कोई बैठा भी हुआ है ऊपर। जी, ये कोई बर्ड है, कोई परिंदा है, बहुत ही खूबसूरत। किंगफिशर। अच्छा। और ये राशिद बता रहे हैं क्योंकि वो जो हमारे प्रोड्यूसर है वो बर्ड्स के एक्सपर्ट है। वैसे यहाँ पे तो नवीद शेख साहब को होना चाहिए था, उनसे हम पूछते कि कौन सा बर्ड है, लेकिन दूर से वैसे तोता लग रहा था, मुझे तोता लव लग बर्ड लग रहा था, मैंने करीब जाके देखा। किंगफिशर, ये भी बड़े खूबसूरत फूल है। थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा जी, शेर जमान ने हमें मियांवाली से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी शेर जमान ने हमें क्या भेजा है। वाह भाई वाह, आज मेरे ख्याल में हम बर्ड्स पे प्रोग्राम करते हैं। एग्जैक्टली आज हमारा इत्तेफाक फीचर, देखें। हाँ, आज मैं भी तोता बन के आया हूँ, लेकिन उधर से भी तोते तो कबूतर। ये बड़ा कोई नेचर फ्रेंडली सा शो हमारा जा रहा है। ब्यूटीफुल वाह भाई, जी वाह। बहुत खूबसूरत कबूतर जबरदस्त। है और ये बड़े कोई नस्ली कबूतर लग रहे हैं उनके। वो देखें, ग्रे और व्हाइट का कॉम्बो बड़ा अच्छा है। वो ब्लू वाला भी बीच में एक है। क्या Very बात है nice, जी, very जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, फातिमा ने हमें समुद्री से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। और फातिमा सिर्फ 11 साल की हैं। लो भाई फातिमा, कितनी अरे प्यारी तुम्हारी वाह। पेंटिंग, और फातिमा की पेंटिंग में भी चिड़िया और चिड़िया है। मैनाएं हैं। ये क्या आज चक्कर है देखें भाई? जरा कनेक्शन, आप देखें। हाँ, ये कनेक्शन है। वेरी नाइस, जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। ये मुझे याद आ गया अपने बचपन के दिन जब हम ड्राइंग बनाते थे और हमें एक ही मंजर बनाना आता था सारा। एक ही वो- सीनरी आपको याद है फातिमा? कल मैं जारून का एक प्रोजेक्ट बना रही थी और उसमें मैंने सूरज में आंखें बना दी। वो जारून भी आगे देखो। जारून भी आगे। वो देखिए कितना मजे का उन्होंने बेडरूम सा हाँ। क्रिएट किया हुआ है। Beautiful. जबरदस्त Very जी। nice. थैंक यू सो मच फातिमा। अच्छा जी, अरवा हसीब ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी अरवा ने हमें क्या भेजा। एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड, अच्छा, एंग्री दोनों बर्ड, वाह जी, वेरी वाह। नाइस पेंटिंग, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये नाम उर्वा भी होता है। एक अरवा अरवा भी भी होता होता है। है। एग्जैक्टली। बड़े नए नए नाम आजकल जनाब इन हुए भाई। हॉर्सी बिल्कुल। बाबा आ गए। हॉर्सी बाबा बहुत प्यारे लग रहे हैं, और शोने ये शोने बहुत लग अच्छा रहे हैं। पेंसिल स्केच हुआ हुआ है। वेरी एग्जैक्टली। नाइस, वेरी नाइस अरवा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं। तौसीक, आपके पास मैसेजेस हैं कोई? जी, मेरे पास भी है। हमें याद किया है सुमेरा फैज ने सादिकाबाद से। उन्होंने कहा कि तौसीक अंकल की जो आज $1 मिलियन एडवाइस थी सुबह, वो बहुत अच्छी थी। मैं बताना चाहूंगी कि हम सब बहनें और हमारे भाई, हम बहनें भी और भाई भी अपनी अम्मी की किचन में हेल्प करते हैं और उनके खाने में मदद करते हैं और उनके साथ बर्तन भी धोते हैं। तो जनाब, आज हमने एडवाइस सेक्शन में कहा था कि आज अम्मियों को बर्तन नहीं धोने देने, और जो घर के जो बॉयज हैं, जो बेटे हैं बेटियां, वो किचन में जाएंगे। और कभी अगर बर्तन आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं धोए, टुडे कैन बी योर फर्स्ट टाइम आपने बर्तन धोने जाके। तो सुमेरा ने ये कहा जी। इसके अलावा हिरा ने कराची से कहा है, अस्सलाम वालेकुम आप ही और भैया, कैसे हैं आप दोनों? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तौसीक भाई, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी थैंक यू। कहती है लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, क्या? मैं शादी से पहले भी बर्तन धोती थी, ओ, शादी के बाद भी बर्तन धोती। हेरा, मैसेज ऑफ द डे। हेरा बच्चे, ये तुम्हारे लिए ही मैंने $1 मिलियन, आप देखो ना, देखे इसका मतलब अम्मियां नहीं, जो नई नवेली दुल्हन है, घर में भाभी आ गई है। अब ये नहीं कि भाभी बेचारी सारा दिन बर्तन धोती रहे और किचन में काम करती रहे। तो नंद को क्या होता है जी, लड़के को क्या कहते हैं, देवर को मतलब हर एक को हेल्पफुल पूरा होना चाहिए। फैमिली जो है ना, वो आज हाथ बटाएगा बर्तन धोने में। और बड़ा मजेदार काम है। यू विल, अगर इसका चस्का पड़ जाए, बड़ा मजा आता है। अच्छा। डिश वॉशिंग इज अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग वर्क। हाँ सबीन, तुम्हें अच्छा लगता है dish? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें घर का कौन सा काम सबीन करना को चाहिए? क्या अच्छा लगता है? इनको कपड़े इस्त्री करना बहुत पसंद हाँ। है। इनको बर्तन धोना बर्तन पसंद धोना इनको बहुत पसंद है। इनको किचन की सफाई करना बहुत पसंद है। ये किचन। 3 चीजें इनकी बहुत फेवरेट अच्छा, है। सफाई गाड़ी का मैं चलाना ये मुझे बहुत कहूंगी, पसंद। नहीं, अच्छा मैं ये कहूंगी कि जिस तरह जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सफाई करना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह मेरा गुस्सा एक निकल रहा होता है, और जब मैं अपने किचन को और बेडरूम को बेसिकली साफ देखूं तो वो मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। अगर गन मचाओ तो मेरा मूड खराब। तो हिरा, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। आपके पास कुछ मैसेजेस हैं?
सबीन, बिल्कुल जी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, हेलो। मैं आपकी बात, सुबह हो गई है, मैं आपकी बात तुम ऑन एयर जा चुकी हो, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सबीन, तुम राइजिंग पाकिस्तान की होस्ट हो, ओके? मैसेजेस पढ़ने तुमने, ओके? ठीक है। सबसे पहले मेरे पास मुकद्दस का मैसेज है, उन्होंने वाकई से मैसेज भेजा है। मुकद्दस कहती हैं, मैं और मेरी फैमिली राइजिंग पाकिस्तान को रोज़ाना देखती है और दोनों होस्ट बहुत अमेजिंग। आपको और आपकी टीम को अल्लाह हर मैदान में कामयाब करे। थैंक यू सो मच मुकद्दस, आप लोगों की सुबह सुबह इतनी अच्छी हमें दुआएं मिल जाती हैं। अच्छा जी, सायरा ने इस्लामाबाद से हमें मैसेज भेजा है। सायरा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, आज लग रहा है सर्दी सच में आ गई है। और वो कहती हैं कि सबीन, मेरे ख्याल से आजकल के माहौल में हर दूसरा इंसान जहनी तनाव का शिकार है, तो मेरा मशवरा है कि हफ्ते में एक दिन किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं जिसकी बातों से जहनी बीमारियों का इलाज किया जाए। बिल्कुल जी, आज हमने सबको ये टास्क दिया था। आज क्या ये टास्क तो हमेशा के लिए रहेगा कि आपने हमें ज़रूर बताना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाए, ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जो हम करें। सो आपने अपनी सजेशन हमें ज़रूर देनी है कि किन चीज़ों पर बात होना अभी ज़रूरी है। सो आपने हमें सजेशंस देते रहना है। इसी से मिलता जुलता एक पैगाम सबीन हमें ओकाड़ा से भेजा है रियाज अहमद बलोच ने, और रियाज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि आप हमें बहुत खुश दिखते हैं, आप हर वक्त खुश रहते हैं, हमें भी बताएं खुश कैसे रहा जाता है? $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल। हम 3 बहन भाई हैं और हम तीनों अक्सर उदास रहते हैं। रियाज अहमद बलोच साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसको फौरी तौर पे हल करना है। हल कैसे करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, गाड़ी, हवाई जहाज, अच्छा ये बड़ी क्लीशेड बात रहेगी जी, पैसा खुशी नहीं। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। लोग कहते हैं ना जी पैसा है, पैसा खुशी नहीं देता। भाई पैसा खुशी देता है, इसलिए कि पैसा वो जिंदगी की सारी आसाइशें आपको लाके देता है और उनसे आपको खुशी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम पैसे वाले लोग रियाज खुश हैं, या तमाम लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो ना खुश हैं। खुशी ये भी बड़ी क्लीशेड बात है। आप कहेंगे अरे ये तो 100 दफा इतने वो मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, लेकिन खुशी को अंदर से खुद क्रिएट करना है। आपका ख्याल है कि सबीन रोज यहाँ पे शो करने आती है, या तौसीक रोज यहाँ पे शो करने आता है? हम रोजाना दोनों घर से बहुत खुश आते हैं। हमारे घर में मसाइल नहीं है, आपके पेरेंट्स के, आपके दोस्तों के, जॉब का स्ट्रेस, हमारे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह जितने लोग आते हैं, फातिमा आज बैठी हैं, हो सकता है कल रात इनके घर में कोई मसला हो, बच्चे का मसला हो, हस्बैंड से लड़ाई हुई हो, 100 चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम शो करने आते हैं तो हमने उस बटन को ऑफ किया है। इसी तरह आप इस बटन को ऑफ करना सीखें। माशाल्लाह आप 3 बहन भाई हैं। अरे तो आप हम तो बहन भाई, आपस में टाइम ही नहीं मिलता था दोस्तों का, आपस में इतनी दोस्ती थी। तो आपने इस बटन को यहाँ से रियाज ऑफ करना है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी पर्सनल चीज़ हमसे शेयर की कि 3 बहन भाई और तीनों उदास रहते हैं। यहाँ से निकालें, जिंदगी खूबसूरत है, उसको देखें, अपने इंटरेस्ट्स को ढूंढें, उसके अंदर से खुशी तलाशें। एग्जैक्टली। और आपस की बॉन्डिंग बहन भाइयों की बहुत ज़रूरी होती है। चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपस में जब आप बातचीत करना शुरू हो जाते हैं, आपस में जब आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो फिर आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत बहुत कम महसूस होती है। अच्छा जी, आखिरी मैसेज मेरे पास है। कहते हैं कि तौसीक अंकल, आज मैंने बर्तन धोए हैं, अम्मी बहुत खुश हुई हैं। मेरा नाम वाजिद है और मैं जहलम से हूँ। मेरे गांव का नाम है जी पिन रितवाल और मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखता हूँ। ये देखिए जी, ये $1 मिलियन जो एडवाइस है आज मैं कहता हूं $1 हुई है। बहुत सारी माओ से दुआएं मिलने वाली। लेकिन ये $1 मिलियन एडवाइस की, इनका नाम क्या है? वाजिद। वाजिद। तो ये मैंने जो $1 मिलियन एडवाइस दी थी उसका $1 मिलियन रिटर्न मिल गया है ना जी। तो आज वाजिद की अम्मी या उनकी बेगम आज आपको दिल से दुआएं दे रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद कि आपने, अभी तो शो शुरू हुए मेरा ख्याल है 1 घंटा भर हुआ है और आपने अमल भी कर दिया और किचन में जाके बर्तन धो भी डाले। मैं आपको बात बताऊं, वाजिद साहब ने सोचा होगा बर्तन, नाश्ते के बर्तन कम होते हैं, वो मैं धो चलो नाश्ते के बर्तनों से शुरू। ये एक्सपीरियंस तजुर्बा बोलो। तो नाश्ते का काम कर। अच्छा, सबीन को ये भी नहीं पता कि नाश्ते के बर्तन कम होते हैं। अच्छा क्योंकि मैं नाश्ते के टाइम पे घर पे होती नहीं हूँ। सुबह अच्छा, सुबह आप घर से जब निकलते तुम दोपहर के खाने के टाइम पे घर पे लेकिन बहुत सारे लोग नाश्ता कम भी करते हैं ना। एक सेकंड, तुम इसलिए कम होते हैं। ये आज मेरी रात के खाने पे घर पे होती हो? हाँ, रात की धो दो किसी दिन? मैं धो दूंगी, मैं अक्सर धोती हूँ बर्तन धोती हो? हाँ, मैं अक्सर बर्तन धो देती हूँ। अगर ऑब्वियसली जब अम्मी की तबीयत खराब है या कोई ऐसी नहीं है। यही तो मेरा पॉइंट है। अम्मी की तबीयत खराब है तो हम किचन में जाएंगे,
अम्मी खुश आज है, ये हम सबको अम्मी डांट की सेहत पड़वाएंगे, अच्छी पता है। है अम्मी आज मैंने ये घर मेरी के अम्मी अंदर देख रही है, मेरी अभी आज अम्मी भी मुझे कह रही है, सब सुन रही अम्मियों हो? की मैं वैसे इलेक्शन में खड़ा हूं ना तो सारी अम्मियां कम से कम अम्मियाँ आज तो मुझे आप ही को वोट देंगी। आज Exactly. वोट मुझे मिल जाए। अम्मियाँ आप ही की मुझे हैं। लगता है आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मुझे तो एंटर होते ही अम्मी ने कहना सुनकर आइयो। ऑलराइट जी, कल के शो में आज सबीन घर जाके रात के खाने के बर्तन धो रही हैं और इनकी अम्मी इनकी एक तस्वीर I hope खींचेंगी और मेरी कल अम्मी- हम वो तस्वीर ऑन एयर करेंगे किचन के अंदर बर्तन धोते हुए। Oh ये God. डिसाइडेड है अगले No. क्यों नो? मतलब ओके विल सी। ये नहीं धोएगी। ये नहीं धोएगी। फातिमा लगी शर्त। लेट्स सी। अच्छा, ताहिर नसाईवाल से हमें याद किया, कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान हमें बहुत पसंद है, कार्टून के जरिए एंटरटेनमेंट तो मिलती है लेकिन साथ में $1 मिलियन एडवाइस से अच्छा पैगाम भी मिल जाता है, ये अच्छा सिलसिला है। सनी ने पेशावर से याद किया, तौसीक भाई कैसे हैं आप? सबीन आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सुबह उठते ही आपका शो का इंतजार रहता है। आज आपके टॉपिक से मुझे मेरा मिट्ठू याद आ गया जो कि एक बिल्ली के हाथों कत्ल हो गया था। हाय 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 हाय। तो अभी शेख साहब आ रहे हैं जी, नवीद शेख साहब, उनसे जब हम बात करेंगे लव बर्ड्स की परवरिश की, उनको ब्रीड करने की, तो बिल्लियों से बचाने के टिप्स भी उनसे लेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल। तो सनी हमारी तरफ से कंडोलेंसेस कबूल कीजिए आपके मिट्ठू की। अच्छा जी, सारे मैसेजेस पूरे हो गए, ये पुराने वाला ऊपर आ गया था, पुराने वालों पर आ पूरे गए। हो गए। ठीक हो गया, पूरे हो गए जी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फातिमा हमें ज्वाइन करने के लिए, Thank सोशल you. मीडिया में भी हमें ज्वाइन करने और मुझे थोड़ा सा बचाने के लिए। हम चलते हैं जी अब एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे नवीद शेख साहब से। तो जो लोग तोतों के बारे में सवालात कर रहे हैं, अभी आमना भी बता रही थी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, तो उनके सारे जवाब हम पूछेंगे नवीद साहब से इस ब्रेक के बाद।